Hello friends, I'm back again with a new video and a new topic. In this video, I will discuss about the uses of is am-are and was-were. I will tell you in this video how and when do we use is am-are and was-were as main verbs. पर उससे पहले आप एक काम तो कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम इज एम आर या वॉज वर्ब को एज ए मेन वर्ब कब प्रयोग करते हैं. जब हमने किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करनी हो, उसके बारे में यह बताना हो कि वह नाउन कैसा है, कहाँ है और क्या है, तो हम इज एम आर को एज ए मेन वर्ब प्रयोग करते हैं. इसी तरह अगर हमने पास्ट में किसी नाउन के बारे में बताना हो कि वो नाउन क्या था, कहाँ था और कैसा था, तो हम वॉज वर्ब को एज ए मेन वर्ब प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है दे आर स्टूडेंट्स. नाउ हियर इज ए प्रोनाउन दे. अब इसके बारे में बात की गई है, हमने बताया हुआ है कि दे क्या है. दे क्या है? दे आर स्टूडेंट्स. अब सेकंड सेंटेंस में राज इज अ गुड बॉय. अब राज नाउन है, इसके बारे में बात की गई है कि राज कैसा लड़का है. इसमें बताया हमने कि सब्जेक्ट जो हमने प्रोनाउन लिया है दे, वो क्या है? दे आर स्टूडेंट्स. और इस सेकंड सेंटेंस में हमने राज नाउन लिया है, उसके बारे में बताया कि वो कैसा है. वो कैसा है? अच्छा लड़का है. इधर इस एग्जाम्पल में वॉज वर्ब के रूप में ही वॉज अ सिंगर बताया हुआ है कि सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो क्या है? सिंगर है. द रोजेस वर रेड. रोजेस नाउन है, कैसे थे? लाल थे. तो फ्रेंड्स, जब हमने किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यह बताना हो कि वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, तब हम इज एम आर वॉज वर्ब को एज ए मेन वर्ब प्रयोग करते हैं. अब फ्रेंड्स, हम पहले यह देख लेते हैं कि इज एम आर और वॉज वर्ब को किन सब्जेक्ट के साथ हम प्लेस करते हैं. जैसे आई सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ प्रेजेंट में एम का प्रयोग होता है. ही, शी, इट, ये तीनों जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर माने जाते हैं. इनके साथ इज का प्रयोग होता है. शी फॉर फीमेल या गर्ल या वुमेन के लिए, ही बॉय या मैन के लिए, इट लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के लिए हम सिंगुलर जो होते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसके लिए हम इट प्रयोग करते हैं. यू, वी एंड दे, these 3 pronouns they are considered plural. इनको प्लूरल माना जाता है तो इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं. इसी तरह पास्ट की अगर हम बात करें तो आई, ही, शी, इट, ये चारों प्रोनाउन सिंगुलर माने जाते हैं तो इनके साथ वॉज लगता है. यू, वी, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं. तो ये था कि किन प्रोनाउन के साथ हम इज एम आर लगाते हैं और किन प्रोनाउन के साथ वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सीक्वेंस देखना है, ऐसे सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या बनता है. सबसे पहले हमने सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हमने बात करनी है. उसके बाद इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन. अगर वो सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा. उसके बाद हमने कंप्लीमेंट लिखना है सेंटेंस का. क्या वो नाउन दिया गया है या कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा या कोई फ्रेज होगी जो हमने यहाँ पर एज ए कंप्लीमेंट लिखनी है. एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में. आम मीठे हैं. आजकल आम का सीजन भी है. आम मीठे हैं. बात की गई है, नाउन है, क्या बताया गया इसके बारे में कि वो मीठे हैं. तो चलते हैं. नाउन मैंगोज, प्लूरल है तो मेन वर्ब आ गया आर. मैंगोज आर मीठे, स्वीट. मैंगोज आर स्वीट. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. दिल्ली भारत की राजधानी है. अब किसके बारे में बात की गई है? दिल्ली, नेम ऑफ प्लेस. दिल्ली नाउन, इसके बारे में बात की गई है कि वो क्या है? भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले तो हम तो दिल्ली आ गया, ये नाउन लिख लिया पहले एज ए सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इज लग गया, दिल्ली इज. आगे भारत की राजधानी, कंप्लीमेंट है इसका, एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, तो कैपिटल ऑफ इंडिया.
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सीक्वेंस क्या बनेगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में हमने बात करनी है, फिर इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, और उसके बाद कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है। सब्जेक्ट वो प्रोनाउन है, नहीं है, क्या नहीं है? अच्छे खिलाड़ी। इस सब्जेक्ट के बारे में ये बात की गई है। तो वो सब्जेक्ट, दे प्लूरल है, नहीं है, आर नॉट, क्या नहीं है? अच्छे खिलाड़ी, गुड प्लेयर्स। दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहले लेते हैं जो सिंपल इंटेरोगेटिव, यस नो आंसर वाले इंटेरोगेटिव। तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले सीक्वेंस बनेगा उसका इज, एम या आर लगाएंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस, एंड देन आफ्टर दैट कंप्लीमेंट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, क्या वह डॉक्टर है? क्या वह डॉक्टर है? तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोनाउन। तो क्या बता रहे हैं उसके बारे में? डॉक्टर है। पूछ रहे हैं क्या वह डॉक्टर है? तो उसके लिए सब्जेक्ट ही हो गया हमारा, सिंगुलर है, तो यहां क्या आ जाएगा? इज। ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद डॉक्टर और डॉक्टर, इज ही और डॉक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल ली, क्या रमेश आपका मित्र है? तो रमेश आपका नाउन हो गया, रमेश सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगा इज। इज रमेश आपका मित्र, योर फ्रेंड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज रमेश योर फ्रेंड? तो फ्रेंड्स अब बारी है WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। कब, कौन, क्या, कहां वाले जो वाक्य होते हैं। तो इसमें इसका सीक्वेंस बन जाता है, सबसे पहले हमने WH फैमिली का वर्ड प्लेस करना होता है। या तो यहाँ व्हाट लगेगा, वाई लगेगा, वेयर लगेगा, हाउ लगेगा, हु लगेगा। उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट, देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपका घर कहाँ है? बात किसकी हो रही है? आपके घर की। सिंगुलर हो गया, कहाँ है? ये इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया WH फैमिली का, कहाँ मीन्स वेयर। हमने सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लिख दिया वेयर। आपका घर सिंगुलर है, इज आपका घर, योर हाउस। ऐसे ही आपकी किताब कहाँ है? वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर पेन, हु इज योर टीचर, हु इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। ऐसे सेंटेंसेस WH फैमिली वाले इज एम आर के साथ मेन वर्ब के रूप में हम फ्रेम कर देते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह वॉज वर, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि जब हमने पास्ट में किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताना है कि वो क्या था, कैसा था, कहाँ था, तो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ हमने इज एम आर को प्लेस किया है वहाँ हमने वॉज वर को प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, सुशांत एक अच्छा अभिनेता था। सुशांत सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट में क्या आ रहा है? एक अच्छा अभिनेता। था आ गया पास्ट में, वॉज और वर एज ए मेन वर्ब यूज होंगे। तो सुशांत सब्जेक्ट सिंगुलर, वॉज एक अच्छा अभिनेता, अ गुड एक्टर, अ गुड एक्टर। सुशांत वॉज अ गुड एक्टर। इसी तरह नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है? सिंपल वॉज और वर को इज एम आर की जगह रिप्लेस कर देना है। ये था हमारा टॉपिक, इज एम आर और वॉज वर को हम कैसे और कब एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, देखिएगा जरूर।